Good morning. But please. लास्ट क्लास में सर्किट्स पढ़ रहे थे हम लोग। सर्किट्स को ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियसली सर्किट्स को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। एनर्जी सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, डीसी या एसी। ऑब्वियसली अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। एसी का डिस्कशन केवल और केवल एसी चैप्टर के अंदर होगा। तो फिलहाल सेल या बैटरी अप्लाई करते हैं। तो सेल के बारे में क्या क्या पैरामीटर है, सेल ग्रुपिंग कैसे मैनेज करना है, तो आज का पूरा लेक्चर सेल के बारे में रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, सेल या बैटरी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सिंबल ये रहेगा, बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन लो पोटेंशियल। और अक्सर हम सेल के साथ दो चीजें लिख देते हैं, एक तो लिख देते हैं सेल का ईएमएफ और एक हम लिख देते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं बेटे, तो स्मॉल आर नॉन जीरो। दुनिया में कोई सा भी सेल खरीद लीजिए, महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सेल खरीद लीजिए, हर सेल के अंदर थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। स्मॉल आर इज नॉन जीरो प्रैक्टिकली। लेकिन मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन में लिखा आ जाए आइडियल सेल है, तो आप उसका स्मॉल आर कितना लीजिए, जीरो लीजिए। अगर हम लोग सेल का ईएमएफ के साथ उसका स्मॉल आर मेंशन नहीं करते हैं, तो भी आप उसको आइडियल सेल मानते हैं, उसका स्मॉल आर कितना लेंगे, जीरो लेंगे। बाकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का सेल खरीद लीजिए, स्मॉल आर जरूर रहेगा। यानी कि हर सेल के अंदर अपने अंदर ही अपने आप ही एक इनबिल्ट थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जीरो या नॉन जीरो मैंने आपको बताया। किसी भी सेल के बारे में दो चीजें बड़ी खास हैं, एक होता है सेल का ईएमएफ और एक होता है सेल का टीपीडी। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर क्या है कि एक तो होता है ईएमएफ, होता है टीपीडी। ईएमएफ इसको हम लोग ई से दिखाया करेंगे, लिख लीजिए क्या होता है। बंद करना है क्या, वो क्या ऑन करना है, वेरी गुड। किधर से होता है, किधर है बटन, जाओ कर लो ना, मुझे नहीं पता इसका स्विच कहाँ है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, आप लिखो, शाबाश। क्लास मतलब कुछ भी, हाँ, संभालो अपने आप को, क्या हो गया, हाँ ऐसा क्या है सर, कुछ भी मतलब, हाँ कोई बात, ये लिखो, शाबाश। सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह तो ध्यान रखना चाहिए, सुबह तो थोड़ा सा भगवान टाइप, बोले वो आंख उठते चालू, बोले इधर इधर सब तरफ, हाँ। लिखो ईएमएफ क्या होता है, संभालो अपने आप को। ईएमएफ क्या होता है, लिखो बे, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। हाँ, ईएमएफ और टीपीडी की बात करना चाह रहे हैं, उसमें हल्का सा अंतर है। ईएमएफ में लिख दीजिए, इट इज पीडी बिटवीन सेल टर्मिनल्स। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पीडी बिटवीन सेल टर्मिनल्स when current is zero, when current is zero। ठीक है। अगला टर्म है बेटे टीपीडी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फुल नेम रहेगा, लेकिन अक्सर हम उसको प्यार से टीपीडी बोलेंगे। टीपीडी और इसका सिंबल रहेगा वी। टीपीडी क्या है, लिखे, इट इज पीडी बिटवीन सेल टर्मिनल्स। इट इज पीडी बिटवीन सेल टर्मिनल्स when current is non zero। current is non zero। आइए बच्चे, जो ईएमएफ और टीपीडी का जो खेल है वो हमें समझ में आना चाहिए। इसमें हल्का सा अंतर है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सेल है, दोनों सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, हम सब जानते हैं ना, हाई और लो पोटेंशियल होता है। तो मान लीजिए कोई सेल मेरे पास है और ये उसके दो टर्मिनल्स हो गए। मैंने आपसे बोला, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, मैंने आपसे बोला यार ऐसा करो, इसके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके मेरे को बता दो। तो आपने अपना मशीन, अपना इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर लगाया और आपने अपना बोला कि हाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए 5 वोल्ट। आपने बोला कि दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, आपने मुझे बता दिया। अभी जो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, ये इस सेल का ईएमएफ भी हो सकता है और ये सेल का टीपीडी भी हो सकता है। तो ये डिसीजन मुझे लेना है कि मैं इसको क्या मानूंगा। और मैं डिसीजन कैसे लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप 5 वोल्ट मेजर कर रहे थे, उस टाइम सेल के साथ करंट वाज जीरो की नॉन जीरो। मैं पूछूंगा आपसे, अगर आपने बोला कि सर उस टाइम सेल के साथ करंट बिल्कुल ही जीरो था,
उस टाइम सेल का करंट बिल्कुल ही जीरो था, बिल्कुल ही जीरो था, तो 5 वोल्ट क्या बनने वाला है, ईएमएफ। और अगर आपने बोला कि नहीं सर थोड़ा बहुत करंट था, चाहे वो 1 एम्पियर था चाहे 5 एम्पियर था, वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। अगर करंट वाज नॉन जीरो तो 5 वोल्ट क्या बोलूंगा, टीपीडी बोलूंगा। क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया है? फिर सुन लीजिए, दोनों ही सेल के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग कंडीशन में। अगर सेल इज विदाउट करंट, ईएमएफ। सेल इज विथ करंट, टीपीडी। करंट जीरो है तो ईएमएफ पकड़ में आता है, करंट नॉन जीरो है तो टीपीडी पकड़ में आता है। क्लियर है सब लोगों को? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं ये भी वोल्ट में मेजर करते हैं और ये भी वोल्ट में शो करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, सेल के साथ जो अक्सर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है या प्रिंटेड होता है, वो हमेशा अनडाउटली ईएमएफ होता है। जैसे बाजार से हम लोग कोई सेल खरीदते हैं, मान लीजिए अपनी घड़ी में या टॉर्च वगैरह में डालने के लिए बाजार से खरीदते हैं, एवरेडी वगैरह जो भी आते हैं, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोने में लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट अनडाउटली क्या है, ईएमएफ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंटेड वोल्टेज होता है, जो मेंशन वोल्टेज होता है, जो दिखाया गया वोल्टेज होता है, वो हम हमेशा ईएमएफ होता है। अपने घरों में इन्वर्टर वगैरह होते हैं, बैटरीज होती है ना, बड़े बड़े डब्बा टाइप बैटरी होती है, उस पर कहीं ना कहीं लिखा होता है 9 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो 9 वोल्ट और 12 वोल्ट अनडाउटली क्या है, ईएमएफ है। तो मेक श्योर हम जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी दिखाते हैं, प्रिंट करके देते हैं, वो अनडाउटली ईएमएफ है। तो बच्चे अक्सर हमें सवाल में ईएमएफ दे दिया जाएगा और अक्सर हमसे सवाल में टीपीडी कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। तो टीपीडी कैलकुलेट करने के बारे में दो फॉर्मूला मेरे पास है, ई माइनस आई आर या पी प्लस आई आर। जब भी आप बोलोगे भाई तू टीपीडी कैलकुलेट कर, तो या तो मैं ये ऑपरेट करूंगा या मैं ये ऑपरेट करूंगा। अब बोले यार कब कौन सा ऑपरेट करना है ये भी तो बताओ। तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है ये देखिए। अगर मैंने देखा कि मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखिए ये स्टेटस, क्या आप जानते हैं सेल के प्लस से करंट निकलती है? तो देख रहे हैं मेरे सेल के प्लस से करंट निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है, चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज। अगर मेरे सेल का स्टेटस ये है तो टीपीडी कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे ई माइनस आई आर। अगर मैंने पाया कि अरे ये क्या हो रहा है, प्लस में करंट निकल रही है कि एंटर कर रही है, एंटर, यार हमारा सेल तो चार्ज हो रहा है भाई। और अगर चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, ई प्लस आई आर। तो ना तो इस इक्वेशन का ठेका है ना इस इक्वेशन का ठेका है। आज के बाद मैं जब भी आपसे कहूंगा भाई टीपीडी ले लो, तो उस टाइम अपने लेवल पे आप ये देखना कि आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर इक्वेशन को ऑपरेट करके आप मुझे टीपीडी ला करके देंगे। लिख लीजिए, ये थी जानकारी, जानकारी खत्म, अब कार्यक्रम शुरू। इनको जो लिखना है लिख दीजिए, खेल शुरू करेंगे। टीपीडी को लेकर अपने एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, 2-4 सवाल खींच देते हैं हम लोग। बढ़े आगे, सब बच्चों ने लिख दिया है? चलिए, अच्छा आपको पता होना चाहिए सेल जो हम पढ़ रहे हैं बेटे वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। बेसिक डिफरेंस इज, जिस सेल को हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं प्राइमरी, और जिसको बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अपने मोबाइल में जो सेल है वो कौन सा है, ओबियसली अपन जो बाजार से साधारण जो एवरेडी सेल खरीदते हो कौन सा है, खेल समझ में आ गया, जिसको आप बार बार रिचार्ज मतलब यूज एंड थ्रो, दैट इज प्राइमरी। और सेकेंडरी बोलो यूज एंड थ्रो या डोंट थ्रो, डोंट थ्रो, तुम फेंक दोगे दूसरा यूज कर लेगा, ठीक है। प्राइमरी बोले तो यूज एंड थ्रो और सेकेंडरी बोले तो यूज एंड डोंट थ्रो, रिचार्ज इट अगेन एंड अगेन एंड यूज इट अगेन एंड अगेन। चलिए चलिए फोटो बनाए प्लीज। 15 वोल्ट और मान लीजिए 3 ओम, दिस इज 5 वोल्ट एंड 2 ओम एंड लेट इट इज 15 ओम। फोटो बना दें, देखो मैंने बना दिया। क्या सोच रही हो? हम्म, बहुत गहन चिंतन चल रहा है, इधर ध्यान दें। क्या आपको पता है क्लास शुरू हो चुकी है? वेरी गुड, सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए अभी। वेरी गुड। क्या क्या दिख रहा है बच्चे को? दो सेल दिख रहे होंगे, पहले सर्किट को समझते हैं क्या क्या है। बेटे दो सेल दिख रहे हैं, ओके, क्या क्या है? 15 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ है, 3 ओम इस सेल का इंटरनल है, 5 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ है, 2 ओम इसका इंटरनल है, और दो सेल लगा के मुझे दिए और ये लोड रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, 15 ओम। हो गया, सवाल डाल दो साइड में कि टीपीडी ऑफ ईच सेल, टीपीडी ऑफ ईच सेल। बच्चे यहाँ पर दो सेल है ना, हमें हर एक सेल का टीपीडी तैयार करना है यानी भी तैयार करना है। जैसा कि आप जानते हैं टीपीडी तैयार करने के लिए मैं चाहे ये वाली इक्वेशन लूं चाहे ये वाली इक्वेशन लूं, मुझे तीन चीजों की जरूरत होगी बेटे, क्या, ई की, आई की और आर की। मुझे लगता है हर सेल के साथ ई और आर तो लिखा हुआ है ना, आई थिंक मुझे आई की भी जरूरत होगी। तो ऐसा करते हैं आई की तैयारी कर लें पहले, ठीक है, सीधा इक्वेशन में जाने की कोशिश मत करें, पहले जो चाहिए सब तैयारी कर लो। आ जाओ करंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सेल हैं
15 वोल्ट कह रहा है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाऊंगा, और 5 वोल्ट कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो क्लॉकवाइज करंट चलाऊंगा। फाइनल डायरेक्शन कौन तय करेगा, छोटा सेल या बड़ा सेल? तो बोलिए क्या फाइनली करंट ये होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ये करंट हो गई। क्या मैं करंट की वैल्यू भी जान लूं? यस, बोलिए 15 और 5 में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट चलाने की बात करते हो, मैं बोलता सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसा कि आपने कहा कि झगड़ा चल रहा है, तो बोलिए इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा बेटे? 15 माइनस 5, और बाकी सबको लपेट लो, 3 प्लस 2 प्लस 15, 10 और 20, क्या 0.5 एम्पियर। यानी कि मैंने अपनी बेसिक नॉलेज से, सर्किट की जो बेसिक नॉलेज उससे मैंने क्या जान लिया? सर्किट में करंट का वैल्यू भी जान लिया, साथ ही साथ क्या मैंने करंट का डायरेक्शन भी जान लिया। यस, अब सारा काम हो चुका है। अब पकड़ते हैं एक एक सेल को, ठीक है? आओ बेटे, 15 वोल्ट वाले सेल को स्टडी करने जा रहे हैं। आपने कहा इसका टीपीडी निकालिए, इसका स्टेटस देखिए क्या हो रहा है, चार्ज की डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो मैंने यूज करना चाहिए ई माइनस आई आर। चलो काम शुरू करें। 15 माइनस हाफ और स्मॉल आर इज 3 ना, 1.5, इज इट 13.5 वोल्ट? बना लें प्लीज। चलो 5 वोल्ट को भी निपटाते हाथों हाथ। 5 वोल्ट के लिए देखना क्या करना है, क्या देख रहे हैं उसका प्लस, देखो करंट एंटर कर रही है ना, सो दैट इज बीइंग चार्ज, सो ऑफ कोर्स दैट शुड बी ई प्लस आई आर। चलो आंसर ले लो जल्दी से। 5 प्लस 0.5 आर बोले तो 2, इज इट 6 वोल्ट? तो देख रहे हैं आप लोग, टीपीडी मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। और मजे की बात, अपने एग्जाम में टीपीडी के बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं पहले से, और बहुत आते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी स्पेशल बात नहीं, सिंपल दो इक्वेशन ही तो है ना, या तो ई प्लस आई आर या तो ई माइनस आई आर, डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सेल वेदर इट इज बीइंग डिस्चार्ज और चार्ज, अकॉर्डिंगली सुटेबल इक्वेशन लेके काम करना है। ये हो जाएगा। और देखिए सेल, एक सेल है बेटे ई और आर, उसका डिटेल है सेल, उसका डिटेल है ई और आर, ठीक है? मुझे बोल रहे हैं टीपीडी चाहिए इफ करके दो सवाल। एक सेल है बेटे ई और उसका डिटेल है, मुझे बोला कि टीपीडी चाहिए इफ करके। पहला क्वेश्चन, सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। मुझे कह रहे हैं कि सेल को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। आओ देखो, ये अपना सेल है, ठीक है, ई और आर अपना सेल हो गया, और हाँ ये इसके दो एंड हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब आप इसके ऊपर कितना लोड लगाना चाह रहे हैं? क्या जीरो लोड? याद है एक बार मैंने शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की लैंग्वेज बोली थी ना आप लोगों को। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? जीरो रेजिस्टेंस। और ओपन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आपने बोला सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, इसका मतलब आप उसके सिरों पर कितना लोड लगाना चाह रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस लगाना चाह रहे हैं? जीरो लगा दिया मैंने, जीरो हो गया। यस, आप इस कंडीशन में मेरे को पूछ रहे हैं कि बताइए इसका टीपीडी कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्लोज लूप बन गया है? यस यस यस, क्लोज लूप। कितना करंट चलेगा बेटे? ई बाई आर, सिंपल सिंपल हो गया। बोलिए मुझे इसका टीपीडी किससे बनाना चाहिए, ई प्लस आई आर या माइनस आई आर? चार्ज या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो आ जाएगा। ई माइनस ई बाई आर और आर, वी बराबर जीरो। हम्म, इसी के अंदर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेल इज ओपन सर्किटेड, सेल इज ओपन सर्किटेड, सेल को ओपन सर्किट किया। आओ पहले तो मीनिंग समझ लें। ये रहा अपना सेल, ये रहे इसके दो एंड, सेल को ओपन सर्किट किया, इसका मतलब क्या किया? क्या सेल के ऊपर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया, क्या मैं कहूं सेल के दोनों एंड फ्री कर दिए? मतलब आपने लोड ही नहीं लगाया। समझ रहे हैं इस बात को? मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सेल इज ओपन सर्किटेड। मैं इसी बात को बोल सकता हूँ कि इफ बोथ द एंड्स ऑफ सेल आर फ्री, कम ऑन, इफ बोथ द एंड, मतलब सेल को सर्किट में लगाया कि लगाया ही नहीं एक तरह, मतलब बात एक ही लेकिन उसको दिखा रहा है। हो गया। यस, आप बोल रहे यार ये बताओ बताओ, यह बताओ यार, पहली बात तो यहाँ करंट ही नहीं चलेगी, क्लोज लूप नहीं बना। मैथमेटिकली चाहिए तो भी आप देख रहे हैं करंट जीरो है। आई थिंक कॉमन सेंस से भी आप जानते हैं, मैंने सुना करंट तो क्लोज लूप में चलता है। तुम्हारे यहाँ तो क्लोज लूप नहीं बना भाई, तो करंट नहीं है, करंट नहीं है। और करंट नहीं है तो आप देखिए, मैं ई प्लस माइनस आई आर दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बॉस करंट ही जीरो है ना, तो प्लस आई आर भी क्या कर लेगा और माइनस आई आर भी क्या कर लेगा। तो आप समझ ही गए होंगे। बोलो बेटे, क्या वी बराबर ई? मैंने एक साथ दोनों ले लिया, क्योंकि इस बार तो सेल ना तो चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, और तेरा तो आई जीरो है ना, तो आई जीरो तो प्लस आई आर भी क्या फायदा देगा और माइनस आई आर भी क्या देगा? आंसर इज वी बराबर ई।
इस तरह से तरह तरह की कंडीशंस देकर के हमसे पूछ सकते हैं टीपीडी कैलकुलेट करिए। मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं सिखाना, मेरे पास सिर्फ ये दो ही इक्वेशन है, इनको ढंग से ऑपरेट करना सीखिए। ये हो गया न्यूमेरिकल के बारे में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अपनी एग्जाम में बुक्स में होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आओ बात करते हैं। यस, मुझे पूछा जाता है कि जो सेल का टीपीडी होता है वो सेल के ईएमएफ से कम होता है कि ज्यादा होता है, कि बराबर होता है, कि कुछ भी होता है। कुछ भी होता है, वेरी गुड, आप खुद देख सकते हैं। आ जाओ, अगर मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो V इज ई माइनस समथिंग, यानी V जो है ईएमएफ से कम आएगा। मेरा सेल अगर चार्ज हो रहा होगा तो V बराबर E प्लस समथिंग, तो मेरा टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा आएगा। अगर मेरा सेल ओपन सर्किटेड पड़ा है तो टीपीडी ईएमएफ के बराबर भी आएगा। इवन मेरा टीपीडी तो जीरो भी आ सकता है अगर सेल शॉर्ट सर्किटेड है तो। समझ रहे हैं? तो मुझे एक लैंग्वेज बोलनी चाहिए कि सेल का जो टीपीडी होता है वो ईएमएफ से कम, ज्यादा, बराबर कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ सेल, कि आपका सेल किस कंडीशन में है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ओपन सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किटेड। और एक बात और कह दूं मैं आपसे, टीपीडी जीरो हो सकता है, ईएमएफ कभी भी जीरो नहीं होगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, टीपीडी जीरो हो सकता है, ईएमएफ कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं सेल का एक फिक्स स्टेटस बता दूं तो फिक्स आंसर दे देना, वरना बोल देना कोई भी कम या कोई भी ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा या सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, उसका टीपीडी ईएमएफ से कुछ भी होगा, सिर्फ कम ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि फिक्स बोल दिया तो डिस्चार्ज हो रहा है इस बार। ठीक, एक सेल चार्ज हो रहा है, उसका टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा ही होगा। एक सेल ओपन सर्किटेड है, उसका टीपीडी ईएमएफ से बराबर होगा। तो अगर मैं फिक्स स्टेटस बता दूं कि देख ऐसी कंडीशन है, तो आप मुझे एक फिक्स आंसर दे देना। बाई दिन बोलो, ऐसे जनरलाइज बोलो एक सेल का ईएमएफ टीपीडी में क्या चलता है, तो बोले यार कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्टेटस। क्लियर है? तो चाहिए तो लिख दो एक लाइन की टीपीडी में भी, टीपीडी में बी more less equal, more less और इक्वल टू ईएमएफ। कम, ज्यादा, बराबर कुछ भी हो सकता है। सहमत है बच्चे? ये था टीपीडी कैलकुलेट करने के सवाल। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ लिखता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये जेई में और अपने नीट में दोनों में आ चुका है। ये देखिए, फोटो बनाए बच्चे, ER1, दिस इज ER2, और ये वोल्ट मीटर। ध्यान दें, ईएमएफ तो दोनों का ई और ई ही रखना, इंटरनल R1 R2 रखना। सब बच्चे ध्यान दें, ईएमएफ को E1 E2 मत करना, ईएमएफ तो ई और ई है, मगर इंटरनल दोनों के अलग अलग हैं, R1 एंड R2 करना। ओके, फोटो बना दिया। और मैं इसके थ्रू आपको और भी बहुत सारी बातें करना चाहूंगा इधर उधर की, एग्जाम में जो किया हो तो बात कर ही नहीं है। क्वेश्चन लिखें बच्चे, इफ वोल्टमीटर रीडिंग इज 0, if voltmeter reading is 0, then कैपिटल R क्वेश्चन मार्क, मतलब कैपिटल R का वैल्यू पूछ रहे हैं। जरा आ जाए, कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए बच्चे, प्लीज हेल्प करें मेरी। मुझे बताइए वोल्टमीटर क्या कर रहा होगा बेटे, क्या इन दोनों पॉइंट का पीडी पढ़ रहा होगा? इन दोनों पॉइंट का पीडी, अच्छा वो सेल 1 को कवर करके बैठा है शायद। तुम्हारा वोल्टमीटर सेल 1 को कवर करके बैठा है, तो सेल 1 के दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहा होगा। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहा होगा, तो वो इस कंडीशन में, आप मत चेंज करना, आप मत करना, कम ऑन, सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट टूटा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पे क्या पढ़ रहा होगा, क्या ईएमएफ? कम ऑन, कुछ समझ में आ रहा है? यस, ये तो मुझे पीडी पढ़ के दे रहा है, मैं जानता हूं अगर ये सीन है तो आई थिंक दिस सेल इज विद करंट या विदाउट करंट, एंड व्हेनेवर यू आर मेजरिंग पीडी विदाउट करंट, देन डेफिनेटली क्या पकड़ में आएगा? ईएमएफ। तो अगर कोई मुझे आज पूछ ले कि बता वोल्टमीटर रीडिंग कितनी आएगी, तो बता, मैं बोल दूंगा ई रीडिंग आएगी। लेकिन आपका जो सवाल है शायद वो ये है, कम ऑन, सेल इज विदाउट करंट या विद करंट? पहचानो आप लोग, सेल इज विद करंट, और सेल इज विद करंट और पीडी नापने बैठे हो, क्या पकड़ में आ रहा होगा? हाँ, ईएमएफ या टीपीडी। वेरी गुड, ये आपको समझना चाहिए बच्चे, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं अपनी बेसिक नॉलेज से जान रहा हूँ कि यहाँ करंट तो है, कितना वो सब छोड़ दो ना, करंट तो है, तो इसका इस टाइम पे माई सेल इज विद करंट, तो डेफिनेटली जो भी पीडी नापने को मिलेगा वो क्या बनने वाला है? टीपीडी। तो अगर आप मुझे सवाल में कह रहे हो कि इस वोल्टमीटर का रीडिंग 0 आया हुआ है, अगर आप सवाल में कह रहे हैं कि इस वोल्टमीटर का रीडिंग 0 आया हुआ है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्या टीपीडी 0 आया हुआ है?
इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पहले सेल का टीपीडी 0 है। इनडायरेक्ट मैसेज इज पहले सेल का टीपीडी 0। ईएमएफ 0 है कि टीपीडी 0 है? टीपीडी 0 है, ये मैसेज आ गया। और इसी बात को पकड़ के आगे बढ़ जाए, मतलब आपने मुझे इशारे इशारे में कह दिया तुम्हारे पहले सेल का टीपीडी 0 है। तो यार ऐसा करते हैं ना, अपन लोग अपनी नॉलेज से पहले सेल का टीपीडी बना लें और अपने से जो टीपीडी आएगा उसको उठा के 0 मार देंगे। चलो इसी पे काम कर लेते हैं, आ जाओ जरा करंट तय करेंगे, कम ऑन। आई थिंक दो सेल हैं और दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, सपोर्ट देख रहे हैं दोनों, और सपोर्ट एकदम चकाचक करंट चल रहा होगा। क्या मैं जान लूं बेटे कितना करंट है? ई प्लस ई आर प्लस, ये तुम्हारे यहाँ करंट चल रहा है, बढ़िया ठीक है। और आपने चालाकी देखी मेरी, मैंने यहाँ ई प्लस ही लिखा है। अभी तो मैं 15-5 लिख रहा था उस सवाल के अंदर, याद है ना, क्योंकि वहां दोनों सेल में क्या चल रहा था, झगड़ा, और आजकल सपोर्ट है तो ई प्लस हो गया ये। अब मुझे बताइए पहले सेल के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लूं, ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर? श्योर? तो मैं पहले सेल पे स्टडी कर रहा हूं इसलिए मैं सब जगह 1 1 लिख दिया है, वैल्यू डालता हूं आपके कहने अनुसार। बोलिए पहले सेल का टीपीडी कितना है? 0। अगले ने डायरेक्ट नहीं बोला, अगले ने क्या बोला था, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0। तो अपनी बुद्धि चलनी चाहिए कि पहला सेल का वोल्ट मीटर रीडिंग क्या पड़ रहा होगा, टीपीडी। इनडायरेक्ट मैसेज डाल दिया यहाँ पे 0। E1 की वैल्यू कितनी बेटे, E माइनस आई वन तो वही आई के बराबर, कितना होगा ये, 2E इंटू R1। बोलिए क्या उड़ा के कैपिटल ला सकते हैं ना? कम ऑन, गेट द आंसर। R1 माइनस R2, वेरी गुड। R2 माइनस R1 तो नहीं ना, देखना एग्जाम में दोनों ऑप्शन थे, R1 माइनस R2 भी था और R2 माइनस R1। चेक करो फटाफट से, सही तरह सही है, चेक करो बे। R1 माइनस R2, जल्दी बोलिए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख रहा हूं। ई तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, कर लीजिए काटपीट जो कर सकते हैं, और आंसर लेके आइए। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? R1 माइनस R2, शाबाश, जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी बनाए। मेरे ख्याल से अब आज से स्पीड बढ़ जानी चाहिए आपकी, वो खुशखबरी मिली गई होगी आपको। हाँ, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, क्या किस तरह की फीलिंग्स आ रही मन में? हाँ, नहीं, कत्ल की रात तय हो चुकी है, कत्ल की रात। कैसा लग रहा है, स्पीड बढ़ गई होगी आज थोड़ी सी? बोले पता नहीं, बोले कि ठीक है 1 अगस्त तो पता नहीं जाने कब आएगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये टीपीडी के बारे में सवाल थे। अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कह रहा था किसी भी सेल के बारे में 3 चीजें सबसे खास होती हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो बताया, उसका ईएमएफ, और तीसरा उसका टीपीडी। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अक्सर दे दिया जाएगा, और अक्सर टीपीडी के बारे में बात करना, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। तो बच्चे किसी भी सेल के बारे में और भी क्या क्या चीजें हैं जो पूछे जाने लायक हैं, तो वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक सेल सर्किट से मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर सवाल करेंगे। आइए पहले कुछ सीख लेते हैं, फिर खेलेंगे हम लोग। सेल सर्किट, जैसे मान लीजिए बच्चे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। ओबियसली सेल को हम किस लिए ऑपरेट करते हैं, किसी न किसी लोड में करंट चलाने के लिए। जैसे आप टॉर्च होती है, टॉर्च में आप सेल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? ताकि वो टॉर्च में जो भी सर्किट है उसको क्या करे, वो करंट प्रोवाइड करे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है और मेरे पास कोई लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R। मैंने तुम्हारे सेल के ऊपर वो क्या लगा दिया, अपना लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, देख रहे हैं आप लोग? यस, सेल, और मैंने सेल के सिरों पर क्या लगा दिया, अपना लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिया। क्या लूप कंप्लीट हो गया है? यस। तो बोलिए क्या सेल मेरे लोड में करंट चलाने लग जाएगा? और यही तो सेल का टारगेट होता है ना, कि जिस भी सर्किट में आपको लगाया गया वहां पे आप क्या करिए, करंट चलाइए। बिल्कुल हो रहा है। अब आइए क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। 4 5 बातें मुझे आपसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, क्या हम लोग अपने बेसिक नॉलेज से जान सकते हैं करंट कितना चल रहा होगा? यस, आई सिंपली ई अपॉन आर प्लस आर, बिल्कुल सही बात है। भाई मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ तरह तरह के आपके, पहले मैं बेसिक सब बताता हूँ क्या क्या बातें होंगी। कौन? करंट ये चल रहा होगा अपने। अच्छा एक बात ध्यान रखना यार, अगर कोई मुझे पूछेगा लोड रेजिस्टेंस बोलिए कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलिए स्मॉल आर, और सर्किट का रेजिस्टेंस बोलिए आर प्लस आर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। अगर लोड रेजिस्टेंस बोलूँ ना तो केवल कैपिटल आर बोलना, और अगर मैं सर्किट का रेजिस्टेंस बोलूँ तो आर प्लस आर बोलना। एक्चुअली सही बात तो ये है ना, मेरा सर्किट का रेजिस्टेंस तो, सॉरी, मैंने सेल को किसको ऑपरेट करने के लिए बुलाया था, आर प्लस आर को या कैपिटल आर को? तो मेरा जो असली रेजिस्टेंस है, मेरे सर्किट का जो असली रेजिस्टेंस, वो कैपिटल आर ही है ना। मेरा लोड रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर है ना। स्मॉल आर तो बेसिकली सेल की बीमारी है। स्मॉल आर मैंने जानबूझ के मिलाया कि वो सेल के साथ चिपक के आ गया।
वो सेल के साथ चिपक के आ गया है, वो स्मॉल आर मैं थोड़ी बुला रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ स्मॉल आर हो ही नहीं, इन मेरे चाहने से नहीं हो पाएगा। दुनिया के हर सेल में क्या स्मॉल आर जरूर है? और स्मॉल आर सेल का क्या एडवांटेज है या बीमारी है? उसका बीमारी है, वो पता है सेल का थोड़ा सा वोल्टेज खा जाता है वो। जैसे मान लीजिए 4 वोल्ट का सेल है, डेटा निकल गया। जैसे मान लीजिए 4 वोल्ट का सेल है, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसका टीपीडी निकला मान लीजिए 3.9 टीपीडी, पता है टीपीडी इज द एक्चुअल वोल्टेज जो कि वो सेल सर्किट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। टीपीडी इज द एक्चुअल वोल्टेज जो कि वो सेल सर्किट में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ अपनी भाषा को। जैसे बच्चे मानिए कि ये 4 वोल्ट का सेल है और मान लीजिए 1 ओम इसका इंटरनल है, हो गया, और मैंने इसको सर्किट वर्किट में लगा दिया था, ये डिस्चार्ज हो रहा था एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, हो गया। मैंने आपसे कहा टीपीडी निकालना है यार, टीपीडी आपने निकाल के बताया कि 3.9 आ रहा है सर। तो इसका असली मीनिंग बताऊं क्या है? मैं समझ के बैठ रहा हूँ कि 4 वोल्ट का सेल है तो ये मेरे सर्किट में 4 वोल्ट कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा। ये मेरे सर्किट में वास्तव में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3.9। तो बोलो ये अच्छी बात है कि एक तरह से बुरी बात है? बुरी बात है ना। मैं तो 4 वोल्ट, मुझे क्या लगा के बैठा है, मुझे क्या लग रहा है कि मैंने सर्किट में 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया, क्योंकि वास्तव में सर्किट में कितना अप्लाई हुआ है? 3.9। तो बोलिए ऐसा क्यों हुआ? कि स्मॉल आर है ना, क्या थोड़ा सा वोल्टेज ये खा गया? यस। तो स्मॉल आर अच्छी बात है कि नुकसान है? नुकसान है, लेकिन मैं तो चाहता नहीं स्मॉल आर हो, लेकिन स्मॉल आर तो जरूर जरूर रहेगा। ओके, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस केस में अगर मैं टीपीडी कैलकुलेट करना चाहूँ तो किससे आएगा बेटे? ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर, ठीक है। कभी कभी हमसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, तो क्या करें? इसमें अगर मुझे स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो V बराबर ई माइनस आई को क्या लिख सकता हूं मैं? ई आर प्लस आर इंटू आर। इसको अगर बच्चे में मैनेज करता हूं आपके लिए तो मुझे आता है ई माइनस वी इंटू दिस इज अ फॉर्मूला जो कि आपको याद होना है। अभी आप देखेंगे हर चीज का मैं यूज करने वाला हूं। और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में बहुत ही जोरदार काम में लेने वाले हैं इस फॉर्मूला को, नाम सुने हो? पोटेंशियोमीटर, याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हाँ, पता याद है क्या सब लोगों को? वेरी गुड, देखा सब लोगों को याद भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी सारे फॉर्मूलाज पे काम करेंगे, किसी को भी परेशान नहीं होना है। इसका यूज कैसे होगा बच्चे? इसमें क्या करेंगे, कई बार मैं आपको बोल दूंगा सेल का ईएमएफ इतना है, सेल का टीपीडी इतना है और लोड इतना है, जरा सेल का इंटरनल लाइए, तो आपको मैं सब वैल्यू दे दूंगा, आप यहाँ डाल के मुझे क्या लाके दे सकते हैं? स्मॉलर लाके दे सकते हैं। आइए फोर्थ, पावर एट लोड। पावर एट लोड, यू नो पावर आई स्क्वायर आर। और शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने पावर इन सर्किट नहीं बोला है, पावर एट लोड कैपिटल आर। अगर मैं कभी कोई सवाल में मार जाऊंगा पावर कंजम्पशन इन सर्किट, तो आपको आर नहीं, आर प्लस आर लेना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटे यहां से कितना आ जाएगा? ई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा पावर एट लोड, सिंपल बात है। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पावर जो है, लोड पे जो पावर है, तीन बातों पर डिपेंड कर रही है, किस किस पर? ई पर, कैपिटल आर पर, स्मॉल आर पे। ध्यान दीजिए, हम जो अगर अपने लोड को वेरिएबल करेंगे, अगर मान लीजिए मैं अपना लोड कम ज्यादा करूंगा तो पावर कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी ऑब्वियसली। ध्यान दीजिए, केवल मैं लोड को ही चेंज कर सकता हूँ। सोच के देखिए, बाजार से मान लीजिए हमने 1.5 वोल्ट का एक सेल खरीद लिया, बाजार से जो एवरेडी वगैरह सेल आते हैं ना, घड़ी में लगाते हैं, जो भी है टॉर्च में लगाते हैं, वो सेल कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है, और उसका कुछ जो इंटरनल होता है वो 3-4 ओम के आसपास होता है, ठीक है। तो बताओ बेटे, अगर मैंने बाजार से एक सेल खरीद लिया एवरेडी का, तो क्या घर पे लाके उसका ईएमएफ में कम ज्यादा कर पाएंगे क्या? नहीं। क्या हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है उसको कम या ज्यादा कर पाएंगे? नहीं। सो द ओनली थिंग वी कैन चेंज इज अवर लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं लोड को वेरी करूंगा तो पावर वेरी होगी। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार लोड की वैल्यू ऐसा क्या रखूं कि मुझे पावर मैक्सिमम मिल जाए। तो आइए, मुझे किसकी तलाश है? फॉर पी मैक्स। समझ में आ जाएगा? फॉर पी मैक्स एट लोड लिख देता हूँ, पी मैक्स एट लोड। मैं क्या कंडीशन ढूंढ रहा हूँ कि यार लोड पे क्या आ जाए? पावर नहीं चाहिए, मैक्सिमम पावर, जैसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, इक्वेशन लिख दिया।
आप लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो ना, पावर इज फंक्शन ऑफ लोड रेजिस्टेंस, और मैंने लोड की वो वैल्यू तलाश करनी है जिसके लिए पावर मैक्सिमम हो जाए। शुड बी प्रोसीड मैक्सिमम मिनिमा, डी वाई बाय डी एक्स करके जीरो करते थे, कुछ याद आ रहा है? डीपी बाय डी आर, कम ऑन, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट करता हूं कर करके, तो मेरे पास फाइनल कंडीशन आती है आर बराबर आर, जो कि आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। लोड रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर होगा तो लोड पर मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये बेटे मैक्सिमम पावर की कंडीशन आई है, ये तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन आई है। तो अपने एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, अरे कितनी मिलेगी, तो फिर क्या करें, क्या इसमें आर बराबर डाल दें, अपन डाल दो, इसको सोल्व करके देख लीजिए, ई स्क्वायर बाय 4r आता है। मैंने आपको ये बताया जरूर है कि ये मैक्सिमम मिनिमा से आ रहा है, मगर सजेशन है कि डायरेक्ट याद करने में भलाई है। यस, आज के बाद लोड पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या हो गया, बड़ा आर बराबर छोटा आर, हाँ, टोटल लोड बराबर टोटल इंटरनल, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम पावर विल बी अवेलेबल एट लोड, और अगर ऐसा नहीं है तो भी लोड पे पावर तो होगी, पावर तो होगी, मना मत करना, लेकिन मैक्स होगी या कम होगी। वेरी गुड, ऐसा मत बोलना पावर नहीं होगी, पावर तो होगी लेकिन मैक्स होगी कम होगी, कम होगी, ये बात तय हो गई है। और मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, ई स्क्वायर बाय 4r। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक, सब में आवा क्वेश्चन है, पूछता है, चार ऑप्शन देता है, मैक्सिमम पावर क्या रहेगा, चार ऑप्शन देता है हमेशा, ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय 2r, ई स्क्वायर बाय 4r, ई स्क्वायर बाय 8r, आंसर इज ई स्क्वायर बाय 4r। और कभी भूल भी जाए तो बना के देख सकते हैं अपन लोग। चलिए ये भी हो जाएगा। और देखो, एक काम की बात बताता हूँ आप लोगों को पता है कभी कभी हमसे पावर और लोड का ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो आप ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ ग्राफ खेलते हैं। क्या देखना, एक लिस्ट टाइप बनाता हूँ यार, इसका ग्राफ ग्राफ खेलते हैं या पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ध्यान दीजिए, पी लोड और ये लोड रेजिस्टेंस, अगर इसका ग्राफ पूछते हैं तो ये पैराबोलिक ग्राफ इस तरह का ये ग्राफ आता है इसका, ये इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। एंड आर बराबर आर पे ये क्या हो रहा है, पी मैक्स, ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कैसे आएगा, इसका हिसाब चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, इधर देखिए, पूरा सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ बेटे। लोड जीरो, लोड आर बराबर आर, और ये लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं, लोड जीरो इनफाइनाइट और लोड बराबर आर, तीन कंडीशन में। यस, करंट एंड पावर एट लोड, ये बनाने जा रहा हूँ, चलेंगे मेरे साथ? यस, बात शुरू करें। करंट कितना होता था बेटे, ई अपॉन आर प्लस आर, मानते हो आप लोग? चलो लिखो, आर बराबर जीरो, बोलिए करंट कितना होगा, ई बाय आर, मानते हैं आप लोग? चलो, पावर लोड क्या था, आई स्क्वायर, हाँ शाबाश, इंटू आर, ये था ना पावर लोड। अब आ जाओ, करंट तो चलो लेकिन लोड जीरो है, तो बोलिए पावर क्या, जीरो। चलो, आर बराबर इनफाइनाइट, करंट, यस है जो है, करंट ही जीरो है, जीरो, कमान, आर बराबर आर, करंट इज ई बाय क्या 2r। चलो रख के, अभी आप सोल्व किया था आपने, ई स्क्वायर बाय 4r। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझ गया कि अपना जो पावर है वो लोड के साथ वेरी होगा। तो आपने मेरे से बोला कि यार ऐसा कर, तू पावर और लोड का ग्राफ बना दे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया। जब लोड जीरो है, पावर जीरो है, जब लोड इनफाइनाइट हो जाएगा तो पावर दोबारा जीरो हो जाएगी, और रास्ते में आर बराबर आर पावर मैक्सिमम है, ये उसका हिसाब मैंने आपको बताया। इस ग्राफ को हम कई बार आपसे सीधा फोटो के फॉर्म में पूछ लेंगे, कई बार इस ग्राफ को भी हम वर्ड्स में पूछ सकते हैं आपसे। वर्ड्स कैसे होंगे, जरा मैं वर्ड्स में दो चार सवाल पूछता हूँ आपसे, ग्राफ देख के मुझे आप आंसर करिए, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलो बच्चों, आइए। यस, फर्स्ट ऑल टेल मी,
इफ यू आर इंक्रीजिंग लोड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पावर एट लोड लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, क्या कहना है आपको? पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, सही बात है। ओके ना, ये तो आपने बोल दिया। अब देखो फंसाने के लिए हम कुछ भी बात ट्विस्ट मार सकते हैं। ये हटा रहा हूं थोड़ा सा, संभलना। सोचो, अगर मैं आज आपसे कह दूं, अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, यस, अगर मैंने आपसे कहा लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम, सॉरी सॉरी लोड नहीं, सॉरी इंटरनल इंटरनल से कितना है 5 ओम। अब सुनना आप, कमान, मैं लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ वन, लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ 1 से 3 ओम, कमान, यस, पावर एट लोड विल बी, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, लगातार बढ़ेगा लगातार कम होगा, क्या कहना है? लगातार बढ़ेगा, शाबाश, ये मुझे सुनना था। बहुत अच्छा बोला है आपने, क्योंकि भाई साहब आपका लोड कितना, सॉरी इंटरनल कितना है 5 ओम। आप अपने लोड को वेरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? क्या आप इस कंडीशन के नीचे नीचे अभी? यस, ये फील मुझे दिलाना था, क्योंकि आप 1 से 3 जा रहे हो और स्मॉल आर तो 5 है। तो अभी आजकल कहाँ खेल रहे हैं आप लोग? शायद यहाँ खेल रहे हैं आप लोग। और बॉस, अगर आप यहाँ खेल रहे हैं तो पावर लगातार बढ़ेगा, पावर लगातार बढ़ेगा। वेरी गुड। और आओ, अगर आज मैं कहता 6 to 8 हो, कमान 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 कमान, कहाँ खेल रहे हैं? कि यहाँ खेल रहे हैं आप लोग? और अगर यहाँ खेल रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा कि पावर लगातार घटेगा? और अगर मैंने इतना रेंज वेंज आपको नहीं दिया, मैं बोला सिर्फ मैं लोड को चेंज कर रहा हूँ, तो बोलिए पावर का क्या होगा? तो फिर आप बोल दीजिए कि यार पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को पता है कि आंसर होता है कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, तो कभी हमें ट्रैप करना होगा आपको, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की कंडीशन मार देंगे। ठीक है, जो ठीक लगता है लिख लो बना के, इस तरह से बना लो छोटा सा क्वेश्चन, इसके पीछे लिख देना पहले लगातार बढ़ेगा और इसमें लगातार घटेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, एक और खास बात बताता हूं जहां पे हम लोग कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। हम्म, ये कितनी बात हो गई थी? 6 बात, ये 5 हो गई, कितनी देंगे? 5 हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है, 5 बात है, 6 बात हो गई, जो भी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से देश में बोलता हूँ। यस, इस डायग्राम को देखिए। अब यार ऐसा करते हैं, इंटरनल लोड बोलना बंद करते हैं। क्या मैं ऐसा कहूँ, फिक्स रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस? जानबूझ के बोल रहा हूँ, मुझे कुछ एक जगह आपको लेके जाना। मान, इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है बच्चे, एक है फिक्स रेजिस्टेंस और एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर पी मैक्स, कंडीशन फॉर पी मैक्स, सुनना आप। मुझे पी मैक्स चाहिए, पता है, आप 2 कंडीशन ढूंढ रहा, मुझे पावर मैक्स चाहिए, कभी कभी वेरिएबल रेजिस्टेंस पे चाहिए और कभी कभी फिक्स पे चाहिए, तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। यस, आओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे पावर मैक्स चाहिए, फर्स्ट 8 फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और मैं इसको क्या स्मॉल आर लिख दूं आपके लिए? अब मैं इसको इंटरनल फिल्टर नहीं बोल रहा, जानबूझ के फिक्स बोल रहा हूँ। यस, फिक्स रेजिस्टेंस पे चाहिए, मुझे लगता है इसकी कंडीशन नहीं चाहिए लोड बराबर 0। मैं थोड़ा देसी में बोलता हूँ, ये सेल का जो भी ईएमएफ है, मान लीजिए सेल है 10 वोल्ट का, मुझे बताएंगे 10 वोल्ट किसको मिलेगा, स्मॉल आर को, कैपिटल आर को, या बंटवारा होगा? बंटवारा होगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बंटवारा होगा। और मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा मैक्सिमम पावर इस आर के ऊपर आए, तो बोलिए कि अधिक से अधिक वोल्टेज इस पे आना चाहिए। बॉस, जितना अधिक वोल्टेज स्मॉल आर के हिस्से में आ पाएगा, क्या उतनी ज्यादा पावर इसके पास आ पाएगी? तो अगर आपने तय किया कि इसके ऊपर अधिक से अधिक पावर आ जाए, तो इसके ऊपर अधिक से अधिक वोल्टेज आ जाए, तो इसके ऊपर अधिक से अधिक आ जाए मतलब पूरा ही इसी के ऊपर आ जाए, और पूरा ही इसके ऊपर आ जाए इसका मतलब कोई दूसरा रेजिस्टेंस हो ही नहीं, पूरा ही इसके। अरे, मैं कोई चीज 2 लोगों में बांटता हूँ, अगर मैं सोचा कि नहीं मैं तो ये पूरी चीज एक ही आदमी को देना चाहता हूँ, तो दूसरा होना ही नहीं चाहिए, तो क्या पूरी पूरी चीज वो एक ही आदमी के खाते में चली जाएगी? तो आप फिर समझिए, जो भी सेल में लगाऊंगा उसका वोल्टेज स्मॉल आर और कैपिटल आर में बढ़ता है। आपने मेरे से बोला यार हमें स्मॉल आर में मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैं समझ गया बच्चा कह रहा है इसे पूरी पावर लाओ, पूरी पावर यानी फिर पूरा वोल्टेज इसी को दिला दो। और पूरा वोल्टेज 2 लोगों तो वोल्टेज बढ़ता ना, तुम कह रहे नहीं पूरा वोल्टेज इसी को दिला दो, तो वो कब संभव है कि दूसरा मेंबर हो ही नहीं, दूसरा मेंबर हो ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और आइए, 8 वेरिएबल रेजिस्टेंस। यस, तुमने बोला कि भाई मेरे को तो लोड पे, सॉरी वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम चाहिए, आ जाएगा समझ में? अब फिर आ जाओ,
कोई बंदा सोचेगा यार उस तरह सोच लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, फिर बोलता हूँ कमान। इस बार आपने बोला यार पूरी पावर इसको दिला दे, तो मेरे दिमाग में खुरापात तो क्या आएगी, ऐसा करते हैं पूरा वोल्टेज इसको दिला देते हैं, दिला दे, तो फिर दूसरे को उसको वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, और वो उसको वोल्टेज नहीं मिले कब होगा, जब वो हो ही नहीं। बोलिए स्मॉल आर को चेंज करना हमारे हाथ में है कि नहीं है? स्मॉल आर इसको चेंज करना मेरे हाथ में था, तो तुम्हारी आवश्यकता पूरी करने के लिए इसको जीरो कर दिया मैंने। लेकिन अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैक्सिमम पावर आए, तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर पूरा वोल्टेज आए, तो उसके लिए मुझे स्मॉल आर को जीरो करना पड़ेगा, और स्मॉल आर को चेंज करना मेरे कंट्रोल में नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या करें, जब मैक्सिमम ने मतलब कंडीशन बनानी पड़ेगी, और कंडीशन से वो आंसर आएगा जो भी आप करके लाए थे। कुछ समझ में आ रहा है? फील द डिफरेंस। दोनों ही पी मैक्स की शर्त है, दोनों ही पी मैक्स की शर्त है। कभी कभी बोलूंगा पी मैक्स चाहिए तो आप बोलोगे सब लोड जीरो कर दो, और कभी कभी बोलूंगा पी मैक्स चाहिए तो आप बोलोगे लोड को स्मॉल आर के बराबर कर दो। तो सवाल अच्छे से पढ़ लेना। अक्सर मैंने ये सब इसलिए बोला है, पी मैक्स का नाम सुनते हर बच्चा आर बराबर आर पे भाग जाता है, बोले आर बराबर आर, अरे सुन तो ले, कहाँ पे आर, कहाँ पावर मैक्सिमम मांग रहे हैं। अगर लोड पे पावर मैक्सिमम मांगा, अगर वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम मांगा, तो तेरी कंडीशन आर बराबर आर ही है। लेकिन अगर मैंने कभी चालाकी मार दी, मैंने कभी फिक्स रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर मांग लिया, फिक्स रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर मांग लिया, तो तेरा आर बराबर आर नहीं चलेगा, तेरा क्या चलेगा, आर बराबर आर चलेगा, ये जीरो चलेगा। क्या कहानी समझ में आई मैंने क्या बोला था? पूरी समझ में आ गया ना? इसमें मैं तो चाहता था कि स्मॉल आर जीरो हो जाए, पर स्मॉल आर को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं, हम तो केवल कैपिटल आर को चेंज कर सकते हैं, तो ओनली वेरिएबल इज कैपिटल आर। समझ में आया? लिख लीजिए। कुछ पता लगा, ये कंडीशन समझ में तो आ गई ना? क्या मेरे वतन के लोगों? कुछ समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? कुछ चमका? कुछ लोग पानी पी के देख रहे हैं, बोले हाँ समझ में आ रहा है, पता लगेगा अभी। हाँ चलिए, समझ में आ गया तो जरा देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आया, सवाल पूछूंगा। आइए। ई, और मैं तो अब सवाल भी और अलग स्टाइल से पूछूंगा। ई 2 ओम, दिस इज आर, दिस ये लीजिए। वो मैं इंटरनल और इंटरनल लोड के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा प्रॉपर वर्ड क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। यस मैंने लिखा है जानबूझ के, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कौन? ये सर्किट पकड़ो आप, ई होगा कोई एमएफ होगा, 2 ओम एंड आर वेरिएबल। कौन? और हाँ, इसका इंटरनल इंटरनल नहीं बोला, मजे करो। यस आप देख रहे हैं सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं। कम ऑन, 2 ओम इज फिक्स रेजिस्टेंस एंड आर ओम इज वेरिएबल। हो गया। नाउ माय डिमांड इज कि फाइंड आर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। कम ऑन, फाइंड आर। मैंने कहा कि आर के लिए क्या रखें। पहला क्वेश्चन, पी मैक्स 8 2 ओम। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि 2 ओम पे मैक्सिमम पावर हो, तो बोले लोड के लिए क्या रखूं। कम ऑन, जीरो। वेरी गुड। कुछ बत्ती चलिए आप लोगों की, समझ में आया ना कितना आसान हो गया? बोलो बच्चे, क्या जीरो लिख दूं? पी मैक्स 8 आर, इसी में मैक्सिमम पावर चाहिए। कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। आर बराबर 2 ओम। खेल समझ में आया ना? कितना आसान है ना डिसीजन लेना। बस थोड़ा सा बारीकी से डिफरेंस समझ लो, सवाल का अंतर क्या है, बाकी तो सवाल तो आसान ही है यार। तो बच्चे ये सब था सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन। हमने सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन सब इकट्ठा कर ली है, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या बातें हो सकती है, सारी जानकारियां खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बता दें सब। हम्म नीट का क्वेश्चन, एक एक और 3.5। नीट में क्वेश्चन था बेटे, सेल पी और आर, लोड 1 ओम, करंट 1 एम्पियर, लोड 3 ओम, करंट 0.5 एम्पियर। यानी क्या है, एक सेल के ऊपर लोड लगाया 1 ओम, करंट चला है 1 एम्पियर। उसी सेल पर लोड लगाया 3 ओम, लोड लगाया 3 ओम, तो बोले करंट चल रहा है 0.5 एम्पियर। हमें सेल का ईएमएफ और स्मॉल आर दोनों लाना है। चलो काम शुरू कर सकते हैं। ई भी लाना है और आर भी लाना है। पहली बात तो लगता है सवाल अप्रोच क्या किया जाए। बोलो बच्चे, अभी मैंने क्या करंट का फंक्शन बताया था आपको, ई अपॉन आर प्लस आर। आई थिंक आपके यहाँ दो अलग अलग लोड के लिए दो अलग अलग करंट चली,
तो क्या मैं इसको दो बार अरेंज कर लूं? यस, एक बार करंट चली 1, ई नहीं पता, लोड 1 और आर नहीं पता, समझ रहे हैं? दूसरी बार 0.5, ई नहीं पता, लोड 3 और आर नहीं पता। क्या दो अननोन और दो इक्वेशन? गेट द आंसर। दो अननोन, दो इक्वेशन, गेट द आंसर। जल्दी आंसर लाए, एग्जाम में आपको सब जल्दी काम करना होता है। हाँ 2, वेरी गुड, सही है। चेक करिए, एक बच्चे का आंसर 2 वोल्ट एंड 1 ओम आया है, कंफर्म करिए सही है कि इसका आंसर। आया बच्चे? 2 वोल्ट एंड 1 ओम। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? हाथ तो पकड़ो जल्दी से। शाबाश। यस, यू पीछे भाई, आपका नहीं आया आंसर, क्यों? ये दो इक्वेशन सोल्व करना है ना, जल्दी सोल्व करो ना, बोर्ड पे बुलाऊंगा, जल्दी बना। दो इक्वेशन मैनेज करना है भाई यार। सोल्व करना है इनको, क्या है, इक्वेशन सोल्व करना तो आता है ना। अरे बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, डरने की क्या बात है, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, मैं डांट नहीं रहा हूं आपको, ठीक है? आंसर आ रहा होगा E बराबर 2 वोल्ट एंड R बराबर 1 ओम। क्या ये आंसर आया बच्चे? सिंपल है, तो इस तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं, नथिंग स्पेशल, करंट का फंक्शन, दो अलग अलग लोड थे, दो अलग अलग करंट चली, सब मामला सेट किया और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, एक अपने नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों उन्होंने सेल का ईएमएफ दिया था 2.2 वोल्ट, सेल का टीपीडी दिया था 1.8 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस उन्होंने एग्जाम में दिया था शायद 5 ओम। एक सेकंड, लोड दिया था 5 ओम। और हमसे बोल रहा है कि हाँ लोड 5 ओम है, और हमसे बोल रहा है कि सेल का इंटरनल लाइए, स्मॉल आर लाना है। क्या ला सकते हैं आंसर? कम ऑन, गेट द आंसर, जल्दी से आंसर लाएं। ये सब दे दिया और मुझे सब देकर के क्या पूछ रहा है? सेल का स्मॉल आर लाइए। क्या मैंने स्मॉल आर का फॉर्मूला सिखाया था आपको? ये रहा, देखो इधर। बताओ, क्या सब चीजें दे दी ना मैंने आपको? ईमानदारी से सब दे दिया भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। ईएमएफ डाल दो, टीपी डाल दो, लोड डाल दो। एग्जाम में आंसर था 10/9, कंफर्म करें। एग्जाम में 10/9 आंसर था, आप कंफर्म करें। आ रहा है भैया आपका? पीछे भाई, आ रहा है तेरा? आ रहा है भाई? जल्दी 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 बना। 10/9 आ रहा बेटे? क्या किया होगा आप लोगों ने? शायद ऐसा कर रहे होंगे ना, आर बराबर ये फॉर्मूला, लोड वाज 5, इसको मैनेज करिए, एग्जाम में था 10/9 ओम। कर लेंगे हम लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो नीट में और आईआईटी में दोनों में आया सेम क्वेश्चन। फोटो बनाए, 10 वोल्ट एंड 4 ओम, आर आर आर, दिस वाज आर, दिस वाज आर, दिस वाज 4 आर एंड दिस वाज 5 आर। फोटो बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है, फोटो बनाए, जल्दी से बनाए, शाबाश, खींच दे फटाफट। हम्म बनाए बच्चे फोटो। चल, 10 वोल्ट और 4 ओम का सेल है, सर्किट वगैरह चकाचक दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन लिख दिए साइड में कि फॉर पी मैक्स एट लोड, फॉर पी मैक्स मैक्सिमम पावर, पी मैक्स 8 लोड, कैपिटल आर बराबर 0, सॉरी कैपिटल आर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? आइए कुछ बातें हो जाए पहले। सबसे पहले मुझे बताएंगे इस सर्किट में लोड कौन है? हाँ सब कुछ या सेल के अलावा? सेल के अलावा, वेरी गुड, अच्छा बोले, बिल्कुल सही है। पूरे सर्किट में 4 ओम तो बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ध्यान दीजिए सर्किट में जो सेल के अलावा जो बाकी सब कुछ होता है वो क्या होता है? लोड होता है। तो इस सर्किट में 4 ओम इंटरनल है और ये सब कुछ कौन है? लोड रेजिस्टेंस है। और आपने लोड पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन मांगी है। क्या मुझे लोड पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन आती है क्या?
लोड पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है? लोड बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसा करना चाहिए फिर तो मुझे लोड रेजिस्टेंस को उठा के 4 के बराबर कर देना चाहिए। लोड कौन है? ये कि सब कुछ सब कुछ। तो बस इस सबका नेट रेजिस्टेंस निकाल के क्या कर लें? 4 के बराबर। कुछ पहचाना? वेडस्टोन। वेडस्टोन, यस। और देखो चालाकी, ये देखो ना, ये आर, इसको यार 2R समझ लेना। जब बस 2R को तोड़ के आर और आर लिखा है, समझ रहे? इसको भी क्या 2R समझ लेना। तो देखो क्या हो गया, ऊपर का रेशो आर और 2R क्या 1:2, नीचे का रेशो 2R 4R क्या 1:2। कम ऑन, बैलेंस ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कल पढ़ाया था। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऊपर कितना हो गया बेटे? 3R। नीचे कितना हो गया? 6R। 3R और 6R का पैरेलल 2R। बोलिए, क्या मैं कह दूं? फॉर पी मैक्स आर इक्वलेंट शुड बी स्मॉल आर इक्वलेंट, ये तो कंडीशन है। आर इक्वलेंट कितना आ रहा है आपका? 2R, दैट इज 4। बोलिए, क्या मैं कह दूं? आर बराबर 2 ओम। कोई दिक्कत हो तो पूछे मुझसे, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो दिमाग में पूछें। हो जाएगा। आ गया आंसर सबका? चलिए, ये भी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सेल के बारे में तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। करंट के फॉर्मूला को यूज करके तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। ये आपने स्मॉल आर का फॉर्मूला यूज किया, ये बन सकता है। पी मैक्स की कंडीशन वगैरह सब आपको आनी चाहिए। ये सब हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल ग्रुपिंग की। अगर मेरे पास ज्यादा सेल होंगे तो मैं उनको ग्रुपिंग करना चाहूंगा। दो टाइप की ग्रुपिंग है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल की बेसिक समझ लेते हैं पहले, फिर फटाफट से सवाल शुरू करेंगे। चलो पहले बेसिक समझा देता हूँ। आइए स्टार्ट कर रहे हैं सेल ग्रुपिंग। सेल ग्रुपिंग, दो कहानियां हैं इसमें। एक कहानी सीरीज और एक कहानी पैरेलल, ठीक है बेटे। अगर मान लीजिए कभी मैं खूब सारे सेल इस तरह सीरीज में लगा दूंगा, तो सीरीज में कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सीरीज में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। 2, 5, 10, 50 जितने सेल को पकड़ के जोड़ जाड़ के एक सेल बना दो। तो क्या मैं कह दूं? ई नेट बराबर सिंपली E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 जितने भी रहेंगे, और आर नेट बराबर भी वही तुम्हारा R1 R2 प्लस डैश डैश डैश। तो मुझे बताएं, क्या सीरीज में कोई फॉर्मूला है? क्या ये फॉर्मूला है कि कॉमन सेंस है? इसको आप फॉर्मूला क्यों समझेंगे? आप समझिए, बस दो चार से सबको पकड़ के जोड़ जाड़ देंगे। तो मुझे, ठीक है नोट्स के हिसाब से मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये प्योर कॉमन सेंस है। बस अब इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट ये रहना है कि हाँ, यहाँ पर सभी सेल सेम पोलरिटी में है ना, तो सबको पॉजिटिव लिया। बाय द वे कभी कभी सीक्वेंस में कोई सेल उल्टा पोलरिटी में आ जाए, तो उस उल्टा पोलरिटी वाले का ईएमएफ माइनस करना। ध्यान रखें, सिर्फ ईएमएफ माइनस करना है, उसका स्मॉल आर तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेल सीधा हो चाहे उल्टा हो, ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सेल का स्मॉल आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको ये। चलिए, या बता देता हूँ, हल्का सा सुन लो आप यार। जैसे मान लो बेटे 3 सेल हैं, 3 सेल, 3 आइडेंटिकल सेल हैं। ये देखो, मैं आपके लिए अगर फोटो बनाऊं तो ये, हाँ जी बोलिए, क्या बनेगा? 3 और क्या 3R? ये देखिए, वही तीनों आइडेंटिकल सेल इस तरह से लगा दिया। यस, आप देख रहे हैं क्या बनेगा? E प्लस ई, इसको प्लस ई लिया तो इसको भी प्लस ई लिया, और इसको माइनस ही ले लिया, तो बोलो क्या बनेगा बेटे? ई। और हाँ, इस बार आर प्लस आर, नहीं नहीं उल्टा लगा हुआ है, नहीं उल्टा लगा, उल्टा प्लस आर। सब बोल रहे हैं तो लिख देता हूँ फिर। 3R। मैसेज क्लियर है? सेल उल्टा सीधा होने के साथ उसका ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना यार, स्मॉल आर में गड़बड़ मत करना। ये था सीरीज का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पहले से पता है। पैरेलल, कई बार क्या होगा, इस तरह 2, 3, 4 सेल पैरेलल बना के हमें दे देते हैं, और हमसे उनका ई नेट बनाने का कहा जाता है। पैरेलल के बारे में सीन ये है, चलो सीन समझ लें आप लोग। ये दो सेल पैरेलल है, E1 और R1, और ये है E2 और R2।
अब यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ई नेट बनाने का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और आसान फॉर्मूला जो आपको याद भी है, E1 R2 E2 R1। कंफर्म करें, E1 R1 नहीं है तो ना उल्टा पुल्टा क्रॉस टाइप चलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेटे आर नेट के लिए क्या करना, ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का ट्रीटमेंट करते थे ना, वो कर लेना। तो यानी मैं कहूंगा फिलहाल यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सीरीज में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, पैरेलल का एक फॉर्मूला बच्चे याद कर सकते हैं कि हाँ यार ई नेट हम लोग इससे बना लेंगे, जरूरत पड़ने पे बना लेंगे। इसमें भी वही बात है, अगर मान लीजिए कोई सेल अपोजिट पोलरिटी में आ जाए तो उसके ईएमएफ को ई की बजाय क्या ले लेना, माइनस ही ले लेना, और आर तो उसका भी आज भी आर ही रहेगा, सी वीएमएफ को माइनस ही कर लेना। तो पता है इसमें बच्चे कई बार फॉर्मूला यूं याद कर लेते हैं, E1 R2 माइनस E2 R1 ऐसा याद कर लेते हैं। मेरी सजेशन है वो मत याद करें, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे अगर वो याद करें। तो आप तो एक ही फॉर्मूला रखो दिमाग में, ये फॉर्मूला है। तो बस जो उल्टा सेल होगा ना उसको क्या करेंगे, उसका ईएमएफ जैसे 4 है तो 4 के लिए -4 पकड़ लेंगे, 3 है तो 3 के बजाय -3 पकड़ के इस फॉर्मूला में लगा के आंसर ले आएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? यस। और उल्टा पोलरिटी से क्या मतलब है, आप देख रहे हैं दोनों का प्लस एक ही साइड, तो दोनों सेम पोलरिटी में है। मान लीजिए ये सेल यूं होता तो बस उसका जो ईएमएफ होता, मैं उसको जो भी वैल्यू को विद माइनस ट्रीट करता इसमें, और आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गया, मुझे छोटे छोटे मैसेज देने हैं आप लोगों को, वो मैसेज लेते हैं। आइए, छोटे छोटे मैसेज देने हैं जो मैं फॉर्मूला सवालों के थ्रू ही दूंगा। 5 वोल्ट 1 ओम, और लीजिए 4 वोल्ट एंड 2 ओम। कम ऑन, ई नेट निकालिए जल्दी से। पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ जल्दी से, जल्दी पेन चला दो। ई नेट कम ऑन, जल्दी से आंसर लाइए, और फास्ट करिए, जल्दी से आंसर लाइए। 14/3 कुछ पॉइंट्स में बोलो यार, कितना आ रहा है सोल्व करने। हाँ कोई बात नहीं, क्या 4 पॉइंट समथिंग, 4.6 समथिंग, ठीक है। मुझे कुछ बात करनी है आपसे इसलिए लिया जानबूझ के। आ रहा है बेटे, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यस। तो आपने ई नेट निकाला होगा, यस। E1 R2 10, E2 R1 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, 14/3, तो 4 और 2 कुछ 4.6 के आसपास। चलिए, तो मेरा ये सवाल कराने का उद्देश्य अलग था। एक तो मैंने फॉर्मूला ऑपरेट करना आपको सिखा दिया, और मेन उद्देश्य कुछ खास देखा क्या, ई नेट क्या आया, क्या दोनों के ईएमएफ के बीच में आया, यस। ये मुझे मैं आपको मैसेज देना था, ध्यान दीजिए, इसलिए जानबूझ के सवाल कराया। तो इसका दो फायदा ले सकते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन 4 और 5 के बीच में होता तो मैं एग्जाम में अपना 10 सेकंड भी खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट मारना। दूसरी बात, कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती ना, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों से मैंने पूछा ना इसका इनेट बताओ, और पता है मुझे इसका इनेट का आंसर नहीं पता था। अगर अभी कोई बच्चा 3.5 वोल्ट आंसर बोल देता, मैं तुरंत बोल देता गलत है तेरा। समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना तो आ चुका है सवाल देख करके कि आंसर 4 और 5 के बीच में। अगर बाई दी हुई आप में से, जैसे मान लीजिए होता ना कई बार गलती हो जाती है अपने से, मेरे से भी हो जाती है, अगर अभी कोई बच्चा मुझे आंसर 4 के नीचे बोल देता, मैं तुरंत उसको रिजेक्ट करता, गलत है तेरा। समझ रहे हैं, जबकि मुझे वास्तव में मैंने सोल्व भी नहीं किया था। सोल्व करने की बात, पहले की बात बोल रहा हूँ, मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी ने 4 के नीचे आंसर बोल दिया तो गलत है, किसी ने 5 के ऊपर आंसर बोल दिया तो मुझे पता गलत है तेरा आंसर। मुझे तो पता था कि आंसर 4 और 5 के बीच में आएगा। तो अपना क्रॉस चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरी बात, आओ अगला सवाल बनाओ और आंसर दो मुझे। ये लो बेटे, 5 वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट और 3 ओम। कम ऑन, ई नेट लाइए, पेन चलाओ, जल्दी पेन चलाओ। शाबाश, शाबाश, हाँ बराबर, बराबर। 5 वोल्ट आएगा, शाबाश, बनाइए। आ गया बच्चों का? ई नेट क्या कर रहे हैं, E1 R2 यानी 15, E2 R1 यानी 5, 1 प्लस 3 4, 20, 5 वोल्ट। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया, कुछ इंटेंशन है मेरा, मुझे कुछ बातें मैसेज मुझे आपको देने हैं, सवालों के थ्रू देना चाह रहा हूँ। कमान, कुछ विशेष देखा क्या, दोनों सेल 5 और 5, तो ई नेट भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो अगेन द मैसेज इज, आज के बाद मान लीजिए बहुत सारे सेल पैरेलल हैं, दो की बात नहीं भाई साहब, खूब सारे सेल पैरेलल है। देखो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट के बहुत सारे सेल पैरेलल हैं। तुमने कहा ई नेट निकालो, मैं नहीं निकालूंगा 10 वोल्ट। और मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सबका स्मॉल आर सेम है कि अलग है। सुन रहे हैं आप लोग? यस। उन सबका स्मॉल आर अगर सेम है तो भी मैं काम नहीं करूंगा 10 वोल्ट। और आपने बोला नहीं सर सबका स्मॉल आर अलग है, किसी का 2 में किसी का 5 में, अरे होगा भाई, मैं काम नहीं करूंगा, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आंसर भी 10 वोल्ट। सुन लिया सब लोगों ने? फिर सुन लीजिए, ये देखिए 8-8 वोल्ट के बहुत सारे सेल पैरेलल हैं, 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट के बहुत सारे सेल पैरेलल हैं, सबका इंटरनल अलग अलग है। यस, ई नेट बनाइए, बनाइएगी 8 बोलिए,
बना के टाइम मत खराब करना एग्जाम में, 10 सेकंड ही बचेंगे तो कोई नहीं, काम आ जाएंगे, सीधा बोलना 8 वोल्ट, इसीलिए सवाल लिया। वैसे एक बात है ना कि इसका आंसर तो 5 वोल्ट बिना बनाए भी आ सकता था, इवन आपको ये लॉजिक नहीं पता था तब भी आता, क्योंकि इसको देखो ना, आंसर दोनों के बीच में आएगा, तो आंसर यहाँ 5 और 5 के बीच में आना था, तो 5 और 5 के में कौन आता है बे? अबे तुम ये मानते हो ना कि आंसर दोनों के बीच में आएगा, तो अगर मैं कह रहा हूँ आंसर 5 और 5 के बीच में आएगा, तो भाई साहब 5 और 5 के बीच में 4.9 तो नहीं आता है, जहां तक मेरी जानकारी, ज्यादा आता नहीं मेरे को। और आंसर 5 और 5 के में सिर्फ कौन आ सकता है, और कोई चॉइस नहीं है, तो बोलो उस लॉजिक से भी क्या आंसर 5 आना ही चाहिए था? यस। तो इस तरह की छोटी बातें हम ध्यान रखें ताकि हम लोग अपने सवालों में इसका एडवांटेज ले सकें। मगर ध्यान रखना, ये जो कहानियां चल रही है ना कि आंसर E1 E2 के बीच में आएगा, दोनों बराबर हो तो एक सेल के बराबर आ जाएगा, ये सब कहानियां कब वैलिड हैं? जब सभी लोग सेम पॉलिटी में हैं। अगर एक भी नालायक उल्टा फंस गया तो फिर ये सब मंत्र चलेंगे कि फ्लॉप है, फ्लॉप है, फिर काम करिए और मजे करिए, काम करके आंसर लाना पड़ेगा। सुन लिया सबने? ये सब कब वैलिड है? व्हेन ऑल सेल आर इन सेम पॉलिटी, तब आपके मंत्र वैलिड है। वो जब मैं बोल रहा था ना 10-10 वोल्ट के बहुत सेल पैरेलल हैं, बोले यूनिट बनाइए, तो आप सीधा 10 बोल देना, लेकिन कब बोल देना? सभी सेल सेम पॉलिटी। अगर एक भी उल्टा फंस गया तो फिर आप मत बोलना यार, फिर काम करिए मजे करिए, ठीक है? चलिए, तो लिखना है तो लिख लो, या पता लग गया ना सबको? लिखना है तो लिख लो, E-नेट E1 E2 के बीच में आएगा, बराबर हो तो एक सेल के बराबर आएगा। चलिए, कहानियां खत्म, कार्यक्रम शुरू। अब हम खेलेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे। फोटो बनाए बच्चे, E R एंड दिस कैपिटल R, दो सेल पैरेलल में है, लोड है कैपिटल R। मुझे बोल रहा है कि कंडीशन फॉर पी मैक्स क्वेश्चन मार्क, कंडीशन फॉर पी मैक्स एट लोड क्वेश्चन मार्क। आओ बच्चे, पी मैक्स की कंडीशन मांग रहा है, क्या आंसर आ सकता है? यस। पहले तो क्या करें, दो सेल को दो रखें कि एक करें? एक करें, यू नो, दो पैरेलल सेल का एक करना सिखाया कि मैंने आपको? इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटे? इक्विवेलेंट, यस यस। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना निकालें, कैसे निकाल रहे हैं? निकालना है कि सीधे ई बोलना है? बनाने के टाइम खराब नहीं करेंगे, ई, और हाँ आर और आर का R/2, क्या इक्विवेलेंट सेल हो गया? यस। तो बोलिए कंडीशन क्या हो जाएगी? R बराबर, ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी ये नीट में 2018 में एक क्वेश्चन है कि एन आइडेंटिकल सेल शॉर्ट सर्किट, लिख लीजिए, एन आइडेंटिकल सेल, सब में डाल देना ER, एन आइडेंटिकल सेल इन सीरीज ग्रुपिंग, इन सीरीज, इन सीरीज, full stop, if short circuited then, if short circuited then बच्चे एग्जाम में क्या बोला? I वर्सेस N, करंट और नंबर ऑफ सेल में ग्राफ चाहिए, समझ जाएंगे? I वर्सेस N, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो एग्जाम में कोई फोटो नहीं था, लेकिन मैं फोटो बनाऊंगा आपको विजुअलाइज कराने के लिए। क्या कह रहे हो आप मुझसे? N सेल है, उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया, और हाँ आपने बताया नहीं कि उनको कैसे जोड़ा था, सेम पोलैरिटी उल्टा पुल्टा पोलैरिटी, तो क्या माने? सेम। वेरी गुड। तो भाइयों आपका सीन कुछ ऐसा रहा होगा शायद, ऐसे करके एन सेल जोड़ दिया, और एन सेल जोड़ने के बाद लोड लगाया कि शॉर्ट सर्किट किया है, पहचान है? और शॉर्ट सर्किट मतलब समझते हैं क्या आप लोग? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या? क्या लोड बराबर जीरो था एक तरह से? आपकी भाषा में समझ गए? हो गया। अब मैं अपनी बेसिक नॉलेज से करंट निकाल लूं क्या? आ जाओ, करंट कितनी चलेगी बेटे? एन सेल क्या एन ई, एन सेल क्या एन आर, वो लोड क्या जीरो? यही है। तो बोलो आई बराबर क्या ई बाई आर? अरे ये तो स्मॉल एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो ग्राफ, फ्लैट ग्राफ आ जाएगा ना एकदम, आई और एन में ग्राफ, ये ग्राफ होगा। कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या? कुछ कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो ना, आसान है। क्या क्वेश्चन दोबारा बोलूं क्या? कंफर्टेबल है? एन सेल थे, सीरीज में थे, और आपने कहा शॉर्ट सर्किट कर दिया, कर दिया, फिर आपने मेरे से बोला कि शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो बताइए करंट और नंबर ऑफ सेल में ग्राफ क्या होगा? तो मैंने पहले अपनी बेसिक नॉलेज से करंट की वैल्यू तैयार करी, और मैंने पाया कि करंट नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ क्या होगा? बना दिया ग्राफ। ये भी कर सकते हैं।
ये सेल ग्रुपिंग के सवाल अक्सर अपने एग्जाम में आते रहते हैं भाइयों, संभाल लेना है सारे सवाल तुम। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, फोटो बना लें, बातें करेंगे फिर हम। 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। तीन सेल है, वो साइड में क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट सेल, फाइंड इक्विवेलेंट सेल, रिजल्टेंट सेल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इट इज, सीरीज पढ़े या मिक्स? और बच्चे आपको पता ना मिक्स में काम करना तो अपने को नहीं आता, तो तीनों का ट्रीटमेंट में एक साथ नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? इसको बोलते हैं भाई तू बैठ, तू ठंड तक थोड़ा सा, क्या पहले इन दोनों को निपटा लें। और ये दोनों किस में भाइयों, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। और क्या सेम पोलैरिटी की अपोजिट पोलैरिटी? यस, अपोजिट पोलैरिटी। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको +2 मानते हैं इस फोटो को, तो इसको मानना पड़ेगा -4। और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसको +4 मान लो तो क्या मानना पड़ेगा -। चलो मैं ऐसा करता हूँ, उसको +2 मानता हूँ और नीचे वाले फोटो को क्या मान रहा हूँ, 4 या -4। चलो ई नेट निकालें हम लोग मिलकर के। चलो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, आई एम गेटिंग -1 वोल्ट। देख रहे हैं आप चालाकी, मैंने फॉर्मूला वही प्लस ही यूज किया, बस मैंने आपकी ईएमएफ की वैल्यू को 4 की बजाय क्या कर दिया, -4। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो गलतियां होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। E1 R2 -E2 R1 फॉर्मूला भी सही है, मैं उसको गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, वो भी सही है, लेकिन कभी कभी फंसोगे आप उसमें, इसलिए आप इससे काम करें, ठीक है। हो गया, ओके। अब आइए जरा इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर अपोजिट पोलैरिटी के मामले होंगे तो सोल्व करने पे कभी हो सकता है आपका आंसर प्लस आ जाए और कभी हो सकता है आपका आंसर माइनस आ जाए। ध्यान दें, रिजल्ट के साथ वही ट्रीटमेंट करना है जो आपने शुरू में अज्यूम किया था। बॉस अगर ये +1 वोल्ट आ जाता, अगर +1 आ जाता तो मैं 1 वोल्ट का फोटो बनाता और उस सेल का बनाता, इसको मैंने प्लस माना था। क्या मैंने इस फोटो को प्लस माना था शुरुआत में? क्या मैंने इस फोटो को माइनस माना था? यस। तो अगर आपका आंसर प्लस में आया तो फिर ये फोटो बनेगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो फिर ये फोटो बनेगा। तो बताइए, मैं इन दोनों का नेट बना दूं? नेट बना के मुझे गाइड करिए कि मैं कौन सा फोटो बनाऊं, ऊपर वाला कि नीचे वाला? और नीचे वाला क्यों बना रहे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। मैंने शुरुआत में क्या माना था, इस फोटो को पॉजिटिव माना था और इस वाले फोटो को नेगेटिव। तो जो मैंने शुरू में माना है क्या मुझे रिजल्ट के साथ भी वही ट्रीटमेंट करना है ना? बेटे अगर अभी +1 आता ना ये, तो मैं 1 वोल्ट का ये फोटो बनाता, और अगर ये -1 आ गया है तो फोटो तो सेल तो 1 वोल्ट का ही बनेगा, मगर फोटो ये बनेगा। तो आओ अब मैं बना दूं, नेट बना रहा हूं और आपने मुझे बोला ऐसे कर रहा हूं। यस, ये सेल कितना, 1 या -1? अरे बाजार में -1 का सेल मिलता है क्या? जाओ बाजार में पूछो, बोले -1 का सेल, भगा देगा, बोले भाग यहाँ से। अरे सेल तो 1 वोल्ट का ना बेटे, माइनस की वजह से अपने फोटो बना दी। अब बुला लें अच्छा इसका इंटरनल कितना है यार? 1 and 1 का 0.5 लिख दूं, हाफ फॉर्म लिख दूं? मगर अपोजिट पोलैरिटी है तो, और सेम पोलैरिटी होते तो, नहीं नहीं अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट अपोजिट है तो सेम रहेगा, ठीक है बोल रहा है। अब तीसरे को बुला लो, दोनों को निपटा दिया, बुला उसको। कौन है ये? 3 वोल्ट 1 ओम, क्या दोनों सीरीज? वन सीरीज, सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, और झगड़े का आंसर डिफरेंस, 3 वोल्ट और 1 वोल्ट का डिफरेंस बोले 2 वोल्ट। 2 वोल्ट में किसका फोटो बनेगा, छोटा सेल या बड़ा सेल? कॉमन सेंस, कोई प्लस माइनस मत करो यार, बड़ा सेल का नेट, कमान नेट फोटो क्या ये बनेगा, बड़ा सेल। वो कितना, 2 वोल्ट होना, हाफ और 1 का झगड़ा, नहीं झगड़ा, झगड़ा नहीं, झगड़ा है। और सपोर्ट होता तो स्मॉल आ रही, नेट सेल आ चुका है। बना लीजिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन चल रहा है, किसी के भी दिमाग में कोई बुरा विचार आ रहा है तो बात करें। एक क्वेश्चन ये देखिए, भी अपने एग्जाम में हुआ है। बढ़े आगे बढ़े जवानों, चलिए। एन आइडेंटिकल सेल ER, एन आइडेंटिकल सेल ER, ठीक है। लोड कैपिटल R। सवाल की भाषा क्या है, एन आइडेंटिकल सेल है, सब E और R वैल्यू के हैं, इफ लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। और हाँ, सवाल में जो बोला गया उसमें शॉर्ट में लिखा हूँ, सवाल में बोला गया है एक बार इनका सीरीज ग्रुपिंग करके ये लोड लगाया, और एक बार इन्हीं सेलों का पैरेलल ग्रुपिंग करके ये लोड लगाया, और मुझे कह रहा है
कि सीरीज में जो करंट चला वही पैरेलल में चला है, तो बोले कि कंडीशन लाइए, यानी कि क्या गिवन है कि क्या मैं कह दूं आई सीरीज बराबर आई पैरेलल, आ जाएगा समझ में? हूं क्या कर रहे हो? सवाल ने कहा है कि सीरीज में जो करंट चला है गिवन उतना पैरेलल में, और इस बात को पकड़ के आगे बढ़ जाए। चलो खेलना शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ बेटे सीरीज में कर, अब तो डायरेक्ट लिखवाएंगे, मैं फोटो भी नहीं बनाऊंगा। कमान, यस, कितना ईएमएफ सीरीज का, सीरीज में एन ई, शाबाश, नीचे एन आर प्लस आर, सब समझते हैं अब तो, मुझे कुछ कमान उधर चलिए, कमान, ई या एन ई? नहीं नहीं एन सेल है, एन, अबे एन सेल है यार, एन सेल है भाई, एन सेल है, यही लिखूं? नहीं नहीं एन सेल है, सब लोग झगड़ा करने पे आ गए हैं। ई, कमान कमान, आर या आर बाय एन, वेरी गुड, और लोड, ये आया समझ में? उड़ा दो जो उड़ा सकते हो, आग लगा दो, उड़ा दो, कंडीशन लेके आओ, क्या बचता है अंत में, उड़ाओ जो फालतू बातें। हाँ बच्चे बोल कितना आ रहा है? माइनस, नहीं 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 नहीं, देख आर बराबर आर आ रहा होगा, देख बड़ा आर बराबर छोटा आर आ रहा होगा, चेक कर, आंसर आएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, चेक कर बच्चे, चेक करो जल्दी से, मेरे बोलने से नहीं आना है। हाँ जल्दी चेक करें, जल्दी चेक करें। अपनी घंटी बची है क्या? बहुत बढ़िया। आ गया बच्चों का आंसर, कर लेंगे, लिख दो डायरेक्ट छाप दूं आर बराबर आर, तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में हुआ है, कर सकते हैं इस तरह का। चलिए वो इधर उधर करें, ये सॉल्व करके बताऊंगे यार, हो जाएगा पक्के से। चलिए ये भी आप कर लेंगे। अगला सवाल, एन आइडेंटिकल सेल, बेटे एन आइडेंटिकल सेल है ई और आर, एन आइडेंटिकल सेल ई एंड आर, कॉमा सीरीज ग्रुपिंग, मतलब सबको सीरीज में लगा दिया है, छोटे छोटे में लिख रहे हैं, सीरीज में लगा दिया है ना, सीरीज ग्रुपिंग वेयर वन सेल इज इन रिवर्स पोलरिटी, सब लोग सीरीज में, लेकिन एक सेल कैसा है, उल्टा पोलरिटी में, वेयर वन सेल इज रिवर्स पोलरिटी, फाइंड टीपीडी, फाइंड टीपीडी across one forward cell and one reverse cell, फाइंड टीपीडी अक्रॉस वन, एक सीधा सेल के ऊपर और एक उल्टा सेल के ऊपर, वन फॉरवर्ड सेल एंड वन रिवर्स सेल, आ जाएगा, भाषा समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ फोटो से, वन फॉरवर्ड सेल एंड वन रिवर्स सेल, ठीक है। आइए ध्यान दें, पहले सीन बना लेते हैं, एग्जाम में तो फोटो नहीं देंगे, सीन बना लेते हैं। एन सेल है आपके पास, एन सेल, देखना एक सेल, दो सेल, ऐसे ऐसा करके एन सेल, और लास्ट वाले में कोई उल्टा कर दिया, ठीक है। इसमें शॉर्ट सर्किट भी लिख दें प्लीज, थोड़ा सा उसमें वो भी लिखें, रिवर्स पोलरिटी के बाद लिख दें शॉर्ट सर्किटेड, थोड़ा मैं लैंग्वेज मिस हो गया, मतलब लोड नहीं लगाया, लोड कितना लगाया बेटे, जीरो लोड, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा। और आप देखिए चालाकी, मेरे पास एन सेल थे बच्चे, तो एन माइनस वन तो सीधे थे, और क्या एक उल्टा था, यूं समझो यार 10 सेल थे ना, तो 9 तो सीधे और एक उल्टा, मान लीजिए 8 सेल थे तो 7 तो सीधे एक उल्टा, और एन सेल थे तो एन माइनस वन तो सीधे, देख लास्ट वाला मैंने उल्टा कर दिया, हो गया। अब आपको टीपीडी निकालना है, टीपीडी के लिए मैं इक्वेशन यू नो ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर, ओके, क्या करंट की आवश्यकता पड़ेगी, करंट, तो आओ करंट तैयार कर लें। करंट कौन तय, करंट की डायरेक्शन कौन तय करेगा, जो ज्यादा सीधे सेल है वो या एक उल्टा सेल, ओबियसली, क्या करंट यूं चलता होगा, क्या करंट यूं चलता होगा बेटे, क्या मैं करंट की वैल्यू जान लूं, आ जाओ, आई बराबर कमान, एन माइनस वन सीधे लोग हैं, एन माइनस वन ई, और एक उल्टा, क्या माइनस ई, समझ में आ रहा है क्या, जैसे मान लीजिए 8 सेल होते हैं, तो 7 सीधे और एक उल्टा, 7 सीधे बोले तो 7 ई, और एक उल्टा बोले तो माइनस ई, आ जाएगा समझ में। और नीचे आ जाओ कमान, नीचे आर कितना आएगा, नहीं नहीं एक उल्टा है, एक उल्टा है तो भी, और दो उल्टे तो उल्टे सीधे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इधर, तो मजे करो, एन माइनस टू अपॉन एन, क्या ई बाय आर,
हाँ बच्चे, करंट की वैल्यू तैयार है, करंट की डायरेक्शन तो आपने बता दी थी, हो गया। अब आइए, अगर आपको फॉरवर्ड सेल के ऊपर बात करनी है, फॉरवर्ड सेल, कमान, फॉरवर्ड सेल क्या हो रहा है, किसी एक फॉरवर्ड सेल को पकड़ लें, क्या हो रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, क्या करेंगे, V बराबर E माइनस आई आर। चलो मैनेज करो जल्दी से, जल्दी आंसर लाइए, मैं गलत लिख दूंगा वरना, जल्दी बोलिए, जल्दी आंसर लाइए, मैं गलत लिखने वाला हूं। क्या देखो, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, कंफर्म करो यार, कैलकुलेशन चेक कर लो, अपनी भी चेक कर लो, मेरी भी चेक कर लो। हाँ, देखो कुछ, नहीं नहीं, गड़बड़ तो किसी भी हो जाती है, चेक करो भाई फटाफट से, जल्दी चेक करो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी चेक करो। आया आंसर? हम्म, कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ ऊपर करें, शाबाश, जल्दी बनाएं प्लीज, आगे बेटे, तेरा आंसर आ गया, पीछे, वो ज्यादा पीछे नहीं, तेरे को पूछ रहा हूँ, पीछे देख रही है उल्टा। आपने फॉरवर्ड और रिवर्स सेल के बारे में पूछा था, तो हम लोग अपनी नॉलेज से जानते थे कि फॉरवर्ड वाले डिस्चार्ज हो रहे तो अपन ने उसके लिए ई माइनस आई आर प्रोसेस किया, और रिवर्स वाले अपनी नॉलेज से पता है ना, चार्ज हो रहे तो अपन ने जानबूझ के ई प्लस आई आर प्रोसेस किया, आई के लिए आप बता चुके हैं, तो उसको मैनेज करके बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, अरेंज करना है, और ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, बढ़े आगे, बढ़े जवानों, अपनी घंटी नहीं है, 5 मिनट है ना अभी हमारे पास, तो ऐसा करना, बाहर आके भी ना ब्रेक में एक चाय पीना, पता है तू जब से आया ना, अगर मैं ध्यान नहीं देता तो कभी कल लुढ़क चुका होता। मैं सुबह से देख रहा हूँ इसको, 7 बजे से, बहुत मुश्किल से अपने आप को टिका के रखा है भाई ने, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं इसको, मैं देख पा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू, अरे मैं देख रहा हूँ ना, हाँ मैं आप सबको नोटिस कर पा रहा हूँ ना यार, पता है 7 बजे से बहुत बंदा बहुत मुश्किल से अपने आप को टिका के रखा हुआ है इधर, मैं जान रहा हूँ उसकी हालत क्या हो रही है, अगले की आंखें, जैसे मैं इसकी तरफ देखता हूँ आंखें चौड़ी हो जाती, बोले हाँ, और जैसे मैं इधर उधर देखता हूँ, इधर उधर आंखें थोड़ी यूं हो जाती, फिर जैसे मैं देखता हूँ, बोले हाँ, भाई ने बहुत मुश्किल से अपने आप को टिका के रखा हुआ है, देखो कितना, जिसे कहते हैं ना, मतलब अगला कोशिश तो कर रहा है ना यार, नींद आ रही है अगले को, लेकिन टिका के रखा है, बोले कि नहीं मैं आंखें खोल के रखूंगा, यस, हाँ, भाई के लिए ताली बजा सकते हैं आप, देखो दिस द स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब नींद आ रही है लेकिन आज बोले आंखें खुली रखूंगा मैं, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम्म, तू ब्रेक में 1 कप चाय पीना, तो या ऑफिस में आता, मैं तेरे को चाय चाय पिलाऊंगा तेरे को 1 कप में, ठीक है ना, इसको नींद आ रही तो अच्छा रहेगा ना, अगली क्लास। हम्म और सबसे बढ़िया भी नहा के आओ, ताकि नींद आने का चक्कर ही नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल प्लीज। दो ओम, दो ओम, 1 ओम, आई 1 ओम, क्वेश्चन मार्क, ये फोटो बनाए, और इस फोटो को देखे कुछ याद आ रहा होगा, नालायकों को चमका, हाँ, मैंने एक दिन ये सवाल केसीएल से कराया था, फिर मैंने एक दिन ये सवाल केवल से कराया था, और आज वक्त आ गया है कि ये सवाल सेल ग्रुपिंग से कराया जाएगा, और आपको लगेगा शायद सेल ग्रुपिंग ही सबसे फास्ट तरीका है। आओ बच्चे, काम शुरू करें हम लोग, इधर आ जाओ फटाफट से, एक बार मेरी बात सुन लो, बाद में लिख लें, कमान, ये सर्किट है बच्चे, मैंने क्या कहा, 1 ओम में करंट चाहिए, 1 ओम में करंट चाहिए, ठीक है, अब इधर देखिए, ये पूरा क्या हो गया, एक तरह से एक सेल, और ये पूरा क्या हो गया, एक सेल, और क्या दोनों पैरेलल सेल हो गए हैं, यस, और दोनों मिलकर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, अगर मैं दोनों सेल का नेट बना दूं, तो ये मिलकर किसको ऑपरेट करेगा, 1 ओम को, तो अब मुझे क्या करना है, दो पैरेलल सेल का ई नेट आर नेट बना के यहाँ लिखना है, और हाँ ध्यान दीजिए, इसने बोला नहीं था कि 2 ओम इसका इंटरनल है, बोले कि नहीं बोले, इस ट्रैक में जितने भी रेजिस्टेंस है ना, सबको पकड़ के इसका इंटरनल मान लो, इस ट्रैक में जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर एक की बजाय 2-3 रेजिस्टेंस है, सबको जोड़ जाड़ के उसको क्या मान लो, इंटरनल। चलो शुरू करें, E1 R2, कमान, क्या मुझे इसका ई नेट बना के दे सकते हैं, E1 R2 कितना हो रहा है,
40 E2R1 80 120 120/4 क्या 30? और क्या 30 वोल्ट से आप खुश हैं क्या? कुछ है दिमाग में लॉजिक? हाँ हाँ, मुझे सुनना है, शाबाश। अगर अभी आंसर जो है 20 और 40 के बाहर निकल जाता तो मैं समझ जाता यार कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये सब आप आइडिया रखें ताकि थोड़ा सा क्रॉस चेक चलता रहे तो अच्छा रहेगा। कमान 30 वोल्ट ठीक है, और आगे बढ़े। 2 और 2 का पैरेलल, 2 और 2 1, 4 मत बोलना। ठीक है, हो गया हिसाब? यस। अब आ जाओ बच्चे, कितनी करंट चल रही है? चकाचक करंट आई बराबर 31 + 1 इज इट 15 एम्पियर। कागज पलट के देख लो, कल भी 15 एम्पियर करंट थी, परसों भी 15 एम्पियर करंट थी, और आज भी। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है सेल ग्रुपिंग एक बहुत अच्छा अल्टरनेट साबित हो सकता है। कम से कम केवल तो अवॉइड ही करना चाहिए। सेल ग्रुपिंग से भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये था सेलों की कहानियां, सेल की कहानियां खत्म करते हैं और आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। अगली क्लास में शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर, शावर, हीट एंड बल्ब, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। ये अपनी घंटी बजी है क्या? क्या हो गया? करंट, करंट कहां तक आएगा? एक पेपर में देखो, मैं बना नहीं रहा पेपर, वहां पर सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है जो अभी पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको तो सब आता है ना। देखो सब आता है आपको। ये सवाल आप ही ने जब बताया ना सारे, मैंने सॉल्व किए कैसे? आपने बोला ना, फटफट आंसर दिया ना आपने। आपको सब आता है भाई। आता है कि नहीं आता है? हाँ देखो भाई, देखो स्पीड देखो ना साला। अबे कुछ मोटिवेट हो, देखो फील। हाँ देखो, आदमी को नींद आ रही लेकिन बोले कि नहीं मैं पढ़ूंगा। दिस स्पिरिट, वेरी गुड। भाई के लिए ताली बजा सकते हैं आप। थैंक यू।